यस। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके ना कन्फ्यूजन हुई है। मकसद सिर्फ ये नहीं है उम्रे कर लो, मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ज़ियारतें कर लो, असल तो मकसद है यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का हरम में। हरम शरीफ के अंदर का है, जितना मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया ना वो बहुत छोटा सा हिस्सा ही बहुत बड़ा है माशाल्लाह। वो चेक करो क्या पहाड़ी पे सारे घर बने हुए, बड़े खूबसूरत से मंजर लग रहा है। बचपन में गेमें खेलते थे ना, इस तरह के विजुअल्स होते थे उसके अंदर, जैसे इसके अंदर सारे विजुअल्स नज़र आ रहे हैं ना। अभी यहाँ पे भी पहाड़ी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल टुगेदर ना एक अलग ही वाइब्स आ रही है मकाम। खैर पहुँच गया, अल्लाह का शुक्र है यार। अब क्या इतना एक बात तो बात करूँ, बच गया यार, सब्जी आई जी मार के फेंकेंगे वो। ओके जी, निकल पड़ेंगे। नींद पूरी हो गई थी, गाड़ी भर गई, अब सीधा मस्जिद आयशा, उसके बाद इंशाल्लाह वापसी हरम। अच्छा भाई, तो ये भी सीन है, खूबसूरती माशाल्लाह। बिल्कुल मेरे सामने जमात का वक्त है, कोशिश करेंगे चुमने का, अगर अल्लाह पाक के हुक्म हो तो इंशाल्लाह ज़रूर मुकम्मल करूँगा। हाँ भाई, हो गया फिर से। नेवर बाय एनी थिंग इफ़ यू कम इन मक्का हरम। दिस इज़ द नेम ऑफ द शॉप, अल मलाइकी डेट। दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ वेरी इलिटरेट और कैसे बदतमीज़। नेवर बाय एनी थिंग फ्रॉम हेयर, नेवर बाय एनी थिंग फ्रॉम देयर, नेवर बाय एनी थिंग फ्रॉम देयर। ऐसे कि देखो जो भी है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाजी बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, तो व्लॉग मैं एंड करता हूँ अपना। बहुत कुछ माशाल्लाह से आपने देखा अभी, लेकिन हाँ एंड करने से पहले ना मुझे आपको कुछ उम्रे की चीज़ें बतानी थी, तो मैंने सोचा आपको वो बताता चलता हूँ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बेहतरीन हुए, ठीक ठाक होकर, फिट फाट होकर हाजिर एक और व्लॉग के साथ। और यस। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके ना कन्फ्यूजन हुई है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन हुई है कि इधर मैं आज ज़ियारत पे चला जाऊँ या फिर मैं आज दूसरे उम्रे पे चला जाऊँ। इन चीज़ों को लेके ना दिमाग बहुत अजीब सा हुआ है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। फिर जो होटल में मुझसे पहले है ना, जो मुझसे पहले है ना यहाँ पे होटल में, अब हर किसी से उसका एक्सपीरियंस ले रहा था। जैसे कि मैं आया हूँ तो अच्छी चीज़ ये है कि कुछ लोग जा रहे हैं, जैसे कि एक ने कल जाना है, एक कल जा चुके हैं, एक आज जा रहे हैं। माशाल्लाह ये व्यू बड़ा ज़बरदस्त आता है यार, इस कैसे उतरते हुए 12वें फ्लोर से नीचे। तो 12, अब वो बता रहे थे कि यार गारे हेरा गारे सौर की अगर आप देखो जो यहाँ बस चलती है उसमें जाते हो तो वो बार विज़िट कराते हैं। आप ट्राई कर लो बस में जाके, हो सकता है वो बस वाला आपको ऊपर ले जाए, या फिर कोई और मामला बार उम्रे के लिए जाओ तो भी आपको मस्जिद आयशा जाना है ना। तो लेट्स सी अब आगे करना क्या है। ओके जी, गुड मॉर्निंग अगेन। क्या खूबसूरत माशाल्लाह मंज़र है यार। अपने घर में हम सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ पाते, चाहे रात को जितनी मर्ज़ी जल्दी या देर से सो जाओ, यहाँ पे जितनी मर्ज़ी देर से सो हमारी आँख खुलेगी सुबह ही सुबह। वो अच्छी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह अर्ली मॉर्निंग आँख कितने बजे, 6:30 7 इतने बजे। वो रहता बात है, नमाज़ फिर भी निकल जाती है। खैर नमाज की ज़्यादा मैं बात करूँ, निकल जाती है। उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए कोशिश यही करता हूँ कि मैं रात में अगर जब मैं जाग रहा हूँ ना तो मैं तो हरम शरीफ ही चला जाऊँ, ताकि वहाँ पे जो फजर की अज़ान है उसके काबिल वहाँ पर नमाज़ें पढ़। मैंने जितनी नमाज़ें यहाँ पे होती हैं वो सब करता रहता हूँ। और बाज़ वक़्त जैसे मैंने कहा डिले आ जाता है तो वो फिर कोशिश करके इसी तरह मैं जाता हूँ नेक्स्ट टाइम वो डिले ना आए। मकसद सिर्फ ये नहीं है उम्रे कर लो, मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ज़ियारतें कर लो, असल तो मकसद है यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का हरम में। जो असल इबादत है वो तो नमाज है, फ़र्ज़ है। हम सुन्नत या नफली को ज़्यादा फोकस रख के नमाज तो भूल रहे हैं, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि कोशिश करें जो भी हो आप नमाज के लिए सबसे पहले हरम पहुँचें। अपनी रूटीन को इस तरह रखें। जो बातें मेरी भी रूटीन अभी तक सेट नहीं हो पाई है, लेकिन ज़रूरी है नमाज। बाद में आपके उम्रे भी हो जाएंगे, बाद में आपकी ज़ियारतें भी हो जाएंगी, बाद में आपका मक्का मदीना का प्यार आना जाना सब हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नमाज। और आप कम आए हो तो सबसे पहले कोशिश करें कि हरम शरीफ में ही अपनी नमाज बाजमात पहली क्या बोलते हैं तकबीर औला के साथ अदा करें, सबसे ज़्यादा अजर पाएँ।
ये वो मुकाम और वो वक्त होता है जब आपके पास ना एक पूरा सा तरीके के जोली भर के कहते हैं ना बोनस लगा हुआ है एक नमाज के ऊपर, तो बस फिर बोनस से फ़ायदा उठाओ। अब देखते हैं हमें क्या करना है, इतना लेक्चर आपको तो दे रहे हैं, अब हमें क्या करना है वो भी तो देखें। ज़ियारत करनी है या फिर दूसरा उम्रा करना है, आज के दिन में कुछ करना चाह रहे हैं, चेक करते हैं। अभी माशाल्लाह सारे ज़ायरीन हैं, ये जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। अच्छा जी, मैं हरम आ गया था, जैसे आपने देखा था, कहाँ देखा था मैंने, दिखाया कहाँ था, खैर मैं हरम शरीफ आ गया था। और ये चेक करें माशाल्लाह से, फ़िलहाल मैं हरम शरीफ से नीचे उतर के अब मैं जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ, क्योंकि पार्किंग और रोड पे ना वहाँ पे सारा मामला ये है, वहाँ पे पता चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे ना जो बस या फिर कोई जो प्राइवेट कन्वेंस है जो मुझे दूसरे उम्रा अगर करना चाहूँ, जो हज़रत आयशा मस्जिद आयशा से जाके मुझे वो करना पड़ेगा एहराम और नियत। दूसरा अगर तो ज़ियारत पे जाना है तो सिर्फ एक हो सकती है आज, वो है गारे हिरा या गारे सौर की, क्योंकि मैं उसमें स्पेसिफ़िकली अंदर जाके जैसे आप कह लें कि सीढ़ी चढ़ के 2 घंटे का जो सफ़र है वो करके इस तरह का मुझे मामला करना है, पूरा ऊपर तक जाना। खैर अभी देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल ये बस अड्डे पहुँच रहा हूँ मैं, देखता हूँ बस अड्डे पहुँच के कि मुझे कुछ मिलता भी है कि नहीं आज के लिए, मतलब आज के लिए या कल के लिए। अच्छा माशाल्लाह से मैं आया हुआ गाँव में आपको दिखाऊँ। हरम शरीफ के अंदर का है, जितना मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया ना वो बहुत छोटा सा हिस्सा ही बहुत बड़ा है माशाल्लाह। अब ज़ोहर की नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ के आप लोगों को फिर मिलता हूँ। अच्छा तो भाई आपका भाई घूम रहा है इस टाइम मक्का की गलियों में। हरम से निकला था, मुझे मस्जिद आयशा जाना है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ उम्रा कर लूँ, ये फाइनल हुआ। तो उम्रा करने के लिए ज़ाहिर सी बात है मस्जिद आयशा जाना है हरम में, और वो क्या बोलते हैं उसको एहराम में नियत करनी है। बहरहाल उसके लिए जो कह रहे हैं वो करो। तो अभी मैं फ़िलहाल ढूंढ रहा हूँ जो यहाँ से गाड़ी वगैरह जाती है ना उनके लिए कि कौन सी गाड़ी जाती है, कहाँ से जाती है। शेयरिंग वाली, ऐसे सिंगल वाली तो यार वो मांग रहे हैं 50, कोई 60, कोई 40 रियाल, वो आपको लेकर जाएगा, लेकर भी आएगा। मैं कोई ऐसी देख रहा हूँ जो शेयरिंग में हो, जहाँ पे 5 रियाल में काम हो जाए, सीधी सी जो बात है, मुझे किसी ने बताया तरह पे काम हो जाता है, तो वही देख रहे हैं भाई। जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं है, बहुत फ़र्क है, सही है, मल्टीप्लाई बाय 10 का फ़र्क आ रहा है। अभी फ़िलहाल की स्टोरी ये है कि मैं घूमता फिरता पहुँचा हूँ इस जगह, मुझे यहीं का ही बताया गया था और कहा था अब यहाँ आओगे यहीं पे ही आपको वो बस है या फिर गाड़ियाँ हैं वो मिल जाएंगी। तो ज़रा चेक करते हैं। पीछे इतना ज़बरदस्त बाज़ार वाला लुक आया ना, ऐसा लग रहा था सदर में घूम रहा हूँ। बस वो ऐसा बात है, अरबिक बोली जा रही थी, वही ऐसी सेल लगी हुई है, 5 रियाल परफ्यूम ले लो इतने के, वो ले लो इतने के, एक अच्छा माहौल बना हुआ था बड़ा VIP। चलो देखते हैं। वो चेक करो क्या पहाड़ी पे साढ़े घर बने हैं, बड़े खूबसूरत से मंजर लग रहा है। बचपन में गेमें खेलते थे ना, इस तरह के विजुअल्स होते थे उसके अंदर, जैसे इसके अंदर सारे विजुअल्स नज़र आ रहे हैं ना। अभी यहाँ पे भी पहाड़ी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल टुगेदर ना एक अलग ही वाइब्स आ रही है मक्का में। वो जो पुरानी वाली वाइब्स है ना, जिसको मैं कह रहा हूँ पुराने विजुअल्स आ रहे हैं, वही सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा है, मज़ा आ रहा है। आप लोग भी ज़रूर आएँ कभी लाइफ में, अल्लाह पाक आप सब लोगों को मौका दे, खास तौर से उम्रे के लिए। बहुत जल्दी इसके यार अब मैं होटल पहुंचना है, क्योंकि हाँ वो तो अपडेट दे दूँ आपको, तो गाड़ियाँ तो मिल गई जो मुझे वो 5 रियाल में शेयरिंग में लेकर जा रही है, लेकिन मसला ये है कि यार मुझे होटल से पहले एहराम पहन कर यहाँ आना होगा, थोड़ी सी ख्वारी बढ़ गई। अब ये करेंगे, एहराम पहन के मैं आऊँगा, उसके बाद वापस दिन कहानी होगी कोई और। लो जी, फिर आज पैदल वापस भी आ गया मक्का से, आई मीन हरम से। ये रहा अपना होटल, अपना मतलब सेठ का नहीं, हमारे जाहिद साहब का नहीं, इंशाल्लाह देंगे था वो भी, मतलब जहाँ पर ने स्टे किया हुआ मैंने वो। अब पैदल आने का मकसद भी समझ लो भाई, वो ये था कि बस नहीं थी वहाँ पे, और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बस का वेट करता, ठीक है, और ना मैं फजूल खर्च करना चाह रहा था। इतना था मेरे पास के आधे घंटे के स्लॉट है, मैं चलते चलते आधे घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह होटल पहुँच गया। घूमता घामता रास्ता थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन भी होती है ना, तो वो भी खैर पहुँच गया, अल्लाह का शुक्र है यार। अब क्या इतना एक बात पे बात करूँ, बच गया यार, सब्जी आई है, जी मार के फेंकेंगे वो, मतलब गाड़ी, जी फॉर गाड़ी। गंदी ज़हनियत नहीं है दोनों, बड़ी अच्छी बात है। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह होटल पहुंच गया। अब जल्दी से ज़रा गौसल करके एहराम पहन के फिर बस में बैठ के वापस उस स्टॉप पे जाऊंगा, और फिर वो जो शेयरिंग वाली बस थी ना
उसमें चला जाऊँगा। हालांकि उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है लिमिटेड फंड्स आदत डालोगे तो पड़ेगी। जितना खुला खर्च करोगे ना उतना ही बाद में आपको खुद को प्रॉब्लम होगी कि बाद में बोलोगे यार मैंने खर्च कहाँ कर दिए पैसे इतने। पहले थोड़ा सा लिमिटेड फंड्स के साथ चलो, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ थोड़ा हाथ खोल भी दो, मसला नहीं है। ये आ गया होटल, ये खड़ी बस। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह एहराम मैंने पहन लिया है। अब बस नीचे जाके अभी चेक ये करना है कि यहाँ से गाड़ी में बैठ के जाना है या फिर मैं अगर अफोर्ड करने के लिहाज से देखूँ, टाइम को देखूँ, तो फिर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से नीचे टैक्सी पकड़ के डायरेक्ट मस्जिद आयशा जाऊँ। लेट्स सी क्या होता है, नीचे पहुँच के आपको मिलता हूँ। गाड़ी भी खड़ी हुई है आगे, क्योंकि नमाज का भी टाइम है ना, बस जल्दी से पहुँचता हूँ। पहले असर की नमाज़ पढ़ेंगे हरम में इंशाल्लाह, उसके बाद वहीं से ही सीधा मस्जिद आयशा एहराम की नियत करने के लिए। वो खड़ी हुई पीछे गाड़ी ग्रीन वाली। अज़ान का टाइम भी हो गया, असर की नमाज़ हो गई है, अज़ान हो गई है, बस जमात का टाइम है। 10 मिनट में इंशाल्लाह जमात होगी, तो जल्दी से जमात पढ़ के उसके बाद इंशाल्लाह फिर मस्जिद आयशा के लिए निकलूँगा, वापस आऊँगा। तो आज मैं अपने साथ बाजरा भी लाया हूँ, तो मैं उम्रा अदा करने के बाद ही बाजरा डालूँगा परिंदों को। उसके बाद इंशाल्लाह ताला का काम पेंडिंग रह गया था, वो भी कंप्लीट करना है। वो ये था कि इंशाल्लाह कुछ मीठा बांटूँगा जब मैं उम्रा कर लूँगा ना, वो पिछली दफ़ा का भी रह गया था, इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं बांटूँगा लाजमी इंशाल्लाह। ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए, नमाज अदा करते हैं असर की, फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई गाड़ी का सीन ये हुआ है कि शेड वाली गाड़ी मिल गई है, लेकिन एक फैमिली भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने कहा अभी मुझे फौरी वापस आना है, अगर देर करोगे तो मैं फिर नहीं आऊँगा आपके साथ वापस, मैं कहीं और चले मतलब किसी और के साथ वापस आ जाऊँगा। तो वो कह रहे हैं कि नहीं आपको 10 रियाल पूरे देने हैं। तो मैंने कहा फिर आप मुझे की कंफर्मेशन दें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा स्टे नहीं करेंगे, ताकि मैं भी वापस आऊँ, मुझे उम्रा भी करना है। आप वहाँ पर अगर बाकी पैसेंजर से टाइम लगा दिए तो अब वही बातचीत चल रही है। अगर तो ये मुआहदा तय पाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं इसके साथ जाऊँगा, फिर मैं किसी और के साथ जाऊँगा, मुझे तो जल्दी है। इधर गया बंदा, गाड़ी तो कह रहा है कि वो है रश, ये खड़ा हुआ सामने ना ये। ओके जी निकल पड़े, नींद पूरी हो गई थी, गाड़ी भर गई, अब सीधा मस्जिद आयशा, उसके बाद इंशाल्लाह वापसी हरम। सऊदी की सड़कें साफ़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर है। ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अराइव्ड एट मस्जिद आयशा, मस्जिद आयशा। अब बस क्योंकि असर का वक्त है, असर के नमाज़ के बाद कोई नफली नमाज नहीं पढ़ी जाती है, इसलिए मैं नमाज दो नफिल नहीं पढ़ूँगा। मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है, ठीक है। अब स्ट्रेट अवे थोड़ा सा वक्त मस्जिद में गुजारूँगा और फिर नियत करूँगा और उसके बाद फिर वापसी एट हरम। और अभी यार इतनी नींद आ रही है, अगेन मैं सोया ही नहीं हूँ। आप सोचोगे यार ये बंदा हर दफ़ा एक ही बात करता है, सच बात करता है आपका भाई, नहीं सोया मैं, यकीन करें। अल्लाह यहाँ भी छोटी सी मिनी मार्केट लगी हुई है, चलो सारी एहराम से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। और ये है मस्जिद आयशा। यार भूख लगी है, कुछ खा पी लूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं खाऊंगा कुछ भी, सीधा ये नियत करके वहाँ जाके कुछ खाऊंगा पीऊँगा आराम से इंशाल्लाह ताला। और मैंने ख़ुद भी सोचा कि थोड़ा ठंडा टाइम हो जाएगा ना, तो सीधी बात है जितनी गर्मी दिन में धूप में हो रही है ना, तो थोड़ा उम्रे में आसानी हो जाएगी, बहुत गर्मी होती है। ये सब क्या चीज़ है? अच्छा अच्छा ये भी डेली यूजेज आइटम है। आ गया जी अपना अल्लाह अकबर। डियर एप्लीकेशन प्लीज़ कलेक्ट योर कॉपी ऑफ द एजुकेशन एंड गाइडेंस बुक। अच्छा जी ये ऐसी कुछ चीज़ है। और ये है भरदू भाई, अरबी ना आने का बड़ा मसला है, यकीन करें इंग्लिश आपको समझ आ जाएगी, अरबी का क्या करोगे। चलो मज़े में थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं। ला शरीका लक, यहाँ पे माशाल्लाह से, और उधर हरम में भी सब लोग माशाल्लाह बावाज़िब बुलंद एक होके ना ये कलमात पढ़ते हैं। कोई तकबीर पढ़ता है, कोई क्या पढ़ता है, कोई अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, कोई अल्लाहुम्मा जन्निबना नार, इस तरह की चीज़ें। तो एक जोश आता है आपके अंदर भी ना, एक जज्बा आता है कि हाँ ये मुकाम ही ऐसी, जगह ही ऐसी, सब लोग माशाल्लाह मिलके इस तरह की चीज़ें कह रहे होते हैं ना, तो एक अंदर मतलब एक जोश नेक्स्ट लेवल का आ रहा होता है। फिर दिल भी आपका आपको अंदर से जैसे कहते हैं ना ज़मीर से जोड़ा होता है कि ज़िंदगी भर क्या किया है,
अल्लाह से माफ़ी मांगो। तो आप सब लोग भी अल्लाह से हर वक्त माफ़ी मांगो। मैं तो आया ही हैं इसीलिए कि अल्लाह से माफ़ी मांगो और लिहाज से। चलो अंदर चलते हैं। मस्जिद आयशा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की नियत कर ली है आपके भाई ने। अब रवानगी हरम के लिए। भूख बहुत लगी है, कुछ खाना भी खाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह उम्रा परफॉर्म करूंगा और फिर उम्रा कंप्लीट करके फिर जैसा मैंने कहा है कि आज मुझे लाजमी तबर्रुक के तौर पे खुद की खुशी से कुछ बांटना है मीठा, जिसमें मैंने सोचा है खजूर ही बांटूंगा। पहले उम्रे में मुझे करना था लेकिन इतना सब कुछ जल्दी था कि मैं कुछ खुद ही कंफ्यूज था मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इस दफ़ा ये करूँगा इंशाल्लाह ताला। मज़ीद ये कि इतना सारा बाजरा 2 दिन से लेके कंधे पे घूम रहा हूँ, तो वो बाजरा भी जो है ना वो भी इस दफ़ा मैं उसको भी इंशाल्लाह जैसे कि परिंदों की नज़र किया जाएगा, वो खाएंगे, उनकी खुराक है, वो भी करना है। तो ये सीन था। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ने हिम्मत दी है, पूरी रात का जागा हुआ अभी भी जैसे आप देख रहे हो, और अल्लाह हिम्मत दे रहे। मुझे नहीं पता, अभी तक तो गाड़ी में बैठा हुआ रहा था मैं मैंने सोचा पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं, लेकिन जब नीयत से कुछ करने निकलो ना अल्लाह रास्ते आसान करते हैं बेशक। गाड़ी वाला कहाँ गया पूरा। चलो भाई निकलते हैं। ये बाज़ार है यहाँ का छोटा सा, मस्जिद आयशा के बाहर का। तो हमने सोचा कॉफ़ी पीने, नींद भी बहुत आ रही है, तो एक कॉफ़ी। अब साथ में बिस्कुट कौन से ने, बिस्कुट कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये टी बिस्कुट है। फ्रेंड हाउ मच इज दिस? 2 रियाल, 1 रियाल, एंड दिस इज 2 रियाल, 2 रियाल, 1 रियाल। आई थिंक दिस इज ओके, 1 रियाल। एंड दिस इज salty. This is sweet or this is also salty? Sweet. This is tea biscuit. No, I think I go with this one. That karar kare. Okay, give me this one as well. And no sugar, no milk, right? Okay. अच्छा भाई, तो ये भी सीन है, खूबसूरती माशाल्लाह। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह हरम की तरफ जा रहा हूँ। पहुँच गया था, गाड़ी से भी उतर गया था, और अभी मगरिब की नमाज़ हो गई थी। फिर साथ जैसे यहाँ हर नमाज के बाद नमाज जनाजा होता है वो भी अदा किया। अब जल्दी बस हरम की तरफ जा रहा हूँ ताकि पहुँच के और इंशाल्लाह अपना उम्रा शुरू करूँ इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह जैसे दिन ढलता रहता है ना, आज तो पूरा दिन रश था ही था। वीकेंड भी है ना असल में, आज सैटरडे यहाँ छुट्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद अब जैसे शाम हो रही है रश और बढ़ रहा है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल हो गए हैं। अब बस जल्दी से जल्दी रश क्योंकि बहुत है नमाज की वजह से, नमाज के बाद ना ऐसे ही रश हो जाता है। अब पहुँचते हैं सीधा जहाँ से हाजी की एंट्रेंस है, यानी कि जो जितने भी अहराम वाले होते हैं उम्रे वाले उनकी एंट्रेंस है, वहाँ पहुँचते हैं। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सलाम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या अरहमर राहिमीन या मालिक। उम्रा करके फिर आपसे मिलता हूँ, बीच में कुछ वीडियोस डालता रहूँगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हिजरा बिल्कुल मेरे सामने, जमात का वक्त है, कोशिश करेंगे चुमने का, अगर अल्लाह पाक का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर मुकम्मल करूँगा इंशाल्लाह, बग़ैर किसी को नुकसान और तकलीफ़ पहुँचाए, जो उसका असल हक़ है। या अल्लाह मुझे भी मौका नसीब कर, मैं भी हिजरा रसीद का मुसल हूँ, आमीन। बगैर किसी नुकसान पहुँचाए या हुए हिजर असवद का बहुत लेने तौफीक आमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तवाफ़ डन और तवाफ़ के साथ साथ नवाफ़िल जो पढ़ने थे मैंने वो भी पढ़ लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया हूँ सफ़ा मरवा के जो 7 राउंड हैं वो पूरे करने के लिए। उम्रे का ये भी एक रुकन है जिससे सही भी कहा जाता है, वो भी कंप्लीट करना है। बस ये पहुँच गया हूँ और उसको शुरू करने का तरीका खैर मैं वो ब्लॉग के एंड में आपको सारी डिटेल के साथ में बताऊँगा। फ़िलहाल ये है सफ़ा मरवा, ये पहाड़ी सफ़ा मरवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चेक करें सफ़ा मरवा पे। चेक करें ज़रा माशाल्लाह से रश आज हाजियों का भरपूर रश है माशाल्लाह, आज बहुत ज़्यादा रश है माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबका उम्रा तवाफ़ सब कुछ कबूल करे, आमीन आमीन। और मेरा टूवर्ड्स मरवा फर्स्ट राउंड, और वो जो ग्रीन लाइन्स है उनके ऊपर आई मीन उनके नीचे से आप गुजरते हो जब ऑलमोस्ट कि 50 मीटर का बैच है समथिंग अराउंड, तो उसमें आपको हल्का सा जॉग करके जाना पड़ता है। आप तेज़ भी भाग सकते हो, मर्दों के लिए हुक्म है वो चल के नहीं दौड़ के ही जाएंगे इसमें, चाहे जॉगिंग करें तेज़ भागें, और औरतें उसमें वॉक करके जा सकती हैं। जैसे सब लोग जैसे जैसे इस ग्रीन लाइन के पास जा रहे हैं भाग रहे हैं। एंड अब हम भी भागेंगे थोड़ा स्लो जॉगिंग भागते हुए। ये भी ख्याल रखना है जो ख़वातीन और आगे बच्चे होते हैं या लोग जो आपसे स्लो भाग रहे हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे आपकी ज़ात से। इतना करें कि वो भी परेशान ना हो, आप भी परेशान ना हो, और आपका ये मकसद भी पूरा हो और उनका वो जो राउंड है वो भी कंप्लीट हो। देखिए सब भाग रहे हैं माशाल्लाह। मरवा हिल सामने जितने लोग ऊपर थोड़ा आपको नज़र आ रहे हैं वो मरवा हिल है। अब यहाँ की भी रिसिटेशन हैं कुछ वो भी करेंगे। और उसके बाद फिर फ्रॉम मरवा टू सफ़ा, सफ़ा टू मरवा राउंड 1, मरवा टू सफ़ा राउंड 2, दैन वाइस वर्सा एंड रिपीट द 7 राउंड। तो ये आपका 7 चक्कर ऐसे पूरे होंगे। तो सफ़ा टू मरवा देन मरवा टू सफ़ा, ये एक राउंड नहीं होता, ये 2 चक्कर कहलाते हैं। अक्सर लोग इसमें मिस्टेक करते हैं तो सोचा बता दूँ। अच्छा ये मरवा की पहाड़ी है जो उसका पोर्शन थोड़ा सा नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सफ़ा मरवा के सारे कंप्लीट हो गए, जितने राउंड्स हैं इसके वो अभी कर लिए। तो अब बस बाल की वो जो कहते हैं अब या तो मैं पूरा गंजा नहीं, बल्कि मैं कोशिश ये करूँगा मैं पूरा दोबारा एक दफ़ा गंजा हो जाऊँ। अब मैं वापस जा रहा हूँ, देखते हैं आगे की सिचुएशन क्या है। मैंने जैसा कहा था कि मुझे मीठे में भी कुछ बांटना है कि मेरा ज़िंदगी का पहला उम्र वो मैंने नहीं किया, वो भी करना है। और अभी मतलब अभी दूसरे उम्र में मैं कर रहा हूँ, तो मैं कुछ खजूरें वगैरह सोच रहा हूँ ले लूँ, तो वो बांट दूँ जो मेरी
सामने आपने मिल जाए। इसके अलावा बहुत भूख लगी है, खाना भी खाना जाके, ठीक है, मिलते हैं आपको। माशाल्लाह से रश आज बहुत ज़्यादा है, आज हाजी बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबके उम्र सबकी इबादतें कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। ऐसे ही मरवा टू सफ़ा भी ये ग्रीन लाइट्स आती हैं, फिर आपको ऐसे जॉग करके या रन करके जाना है, फॉर बॉयज़ ओनली। जैसे ही सब जा रहे हैं और लेडीज़ जो हैं वो वॉक करके जा रही हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा डन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब सिर्फ बाल कटवाने जो बचे हैं, मतलब वही गंजा होना है, और मैं गंजा ही होऊंगा। अफजल अमल है तो मैं हर चीज़ अफजल ही करूँ, उग जाएंगे बाल दोबारा। वैसे ही हेयर ग्रोथ अच्छी है माशाल्लाह से, अभी भी जल्दी उगाएँ 2 दिन में। अब ना मेरे पाँव में एक अजीब सी तकलीफ़ हुई है, मैं दिखाता हूँ। इस वाले पाँव में ना ज़ख़म आपको शायद ना नज़र आ रहे हों, बहुत ज़्यादा है। अब मैं चप्पल पहन रहा हूँ तो और तकलीफ़ हो रही है। वहाँ पे ये लोग कुर्सियाँ हाथ में लेके घूम रहे थे, उस कुर्सियों के चक्कर में ना वो आपको लगी है मेरे पाँव पे। मेरी समझ से बाहर लोग कुर्सियाँ लगी क्यों घूमते हैं, कि बीच में गए तो वहीं का रेस्ट कर लेंगे, और बीच तवाफ़ के बीच में या फिर सफ़ा मरवा के बीच में कोई रेस्ट करता है, बीच में रोक के कुर्सी साइड पर रखो, अपना तवाफ़ करो, उसके बाद वापस आके उठा लो। बहरहाल बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे लोगों को समझने की ज़रूरत है, वो मैं बाद में बात करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से जाता हूँ, देखता हूँ पहले नाई से मिलूँ या पहले फिर जो भी है बताता हूँ यार। तो ये भी नहीं समझ आ रहा क्या करना है मुझे। चलो भाई आ गए फिर से हम हजामत कराने। मज़ा आ रहा है, बेचारे को मालिश कर दे, इतना थका करेगा नहीं कभी भी, उसके रियाल चार्ज हो गए, रियाल बिस्मिल्लाह काटो 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 निकालो से ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन मोर टाइम इंशाल्लाह, जब तक यहाँ हूँ मौका मिलेगा मैं फिर इंशाल्लाह उम्रा करूँगा, फिर इंशाल्लाह अफजल वाले तरीके से सारी चीज़ों को पूरा करूँगा इंशाल्लाह। अब मैं ज़रा गंजा हो जाए फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ भाई हो गया, फिर से चलते हैं दूसरी काम के लिए। नेवर बाय एनी थिंग इफ़ यू कम इन मक्का हरम। दिस इज़ द नेम ऑफ द शॉप, अल मलाइकी डेट। दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ वेरी इलिटरेट, और कैसे बदतमीज़। नेवर बाय एनीथिंग फ्रॉम हेयर, नेवर बाय एनीथिंग फ्रॉम देयर, नेवर बाय एनीथिंग फ्रॉम देयर, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। आई विल कॉल शुरता फॉर दिस एज वेल, आई विल कॉल शुरता, आई विल कॉल शुरता फॉर दिस एज वेल। मतलब ये समझ लो कि बंगालियों के ना, अब वही बात है, रेसिज्म का भी कमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं ना बंगाली, वो अरबी से ज़्यादा अपने आप को ऊपर समझने लगे। अब छोटी सी मिसाल है, मैं इसके पास गया अभी रिसेंट जो बात है, इसके बाद मल्टीपल खजूरें पड़ी हुई थी। गुफरान खान, गुफरान खान, थैंक यू। तो मैंने इनसे पूछा कि आप कौन सी डेट बेच रहे हो भाई, मतलब खजूर क्या दे रहे हो। अब दुकान है, कुछ चलता फिरता तो बंदा है नहीं, इस सेट के मुझे नहीं पता। मैंने कहा ओके, इसका वज़न कितना है एंड हाउ मच फॉर दिस। तो वो कहता है कि भाई ये इतने की है और इसका वज़न मुझे नहीं पता, इसको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। मैंने कहा चलें ठीक है। अब देयर इज़ अ वे टू से एनीथिंग। अब यहाँ पे इतना बदतमीज़ इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तो आगे बहुत ना मामला बढ़ता रहा। ऐसे कि देखो जो भी है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे जब मैं इस बंदे को समझा रहा हूँ कि देखें भाई, आपने मुझे एक चीज़ बेचनी है, ठीक है, आप मुझे आगे से कह रहे हो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ये पढ़िए, ये उठाओ और ये ले जाओ। मैं कहा ऐसे तो नहीं होता ना, मेरी हलाल की कमाई है भाई। मैं अगर कोई चीज़ खरीदूंगा तो मेरा सुन्नत अमल है, मैं उसको पूछूंगा पहले, ठीक है। आपके रेट ज़्यादा लगेंगे, 2 दुकानों से और पूछूंगा, मुतमईन हूँगा तो आपसे चीज़ खरीदूंगा। आपने बेचना है, आप भी सुन्नत तरीके से बेचो। मैंने कहा तुम हरम में खड़े होके इस तरह से बात कर रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? तुम लोगों ने हलाल कमाना है, फिर मेरे मुंह से निकलेगा कि यार आप लोग हराम कमाते हो, इस तरह की बातें करते हो, फिर बातें गलत होती हैं। तो भाई ये जो दुकान और बंदा मैंने आपको दिखाया, कभी भी इनके पास मत आना, बिकॉज देखो याद रखना ये बात, 2 रुपया महंगा लो, 2 रियाल महंगा लो, 2 लाख महंगा लो, इज़्ज़त से लेना, सही है। रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग। अगर कोई आपको इज़्ज़त नहीं दे, ठीक है, फेंक के आपके हाथ में इज़्ज़त दे, यकीन करो मेरे जैसा बंदा जो है ना, थूक के भी ना उसके ऊपर, अल्लाह माफ़ करे। तो अभी मैं उम्रा करके आया हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है।
सूखी खाओ, इज्जत की खाओ, ठीक है। बाकी अब किसी और शॉप पे देखते हैं। खजूरें लेनी है, जैसा मैंने कहा था मुझे बांटनी है, तो एक वो अजीब ही मैटर क्रिएट हो गया। बस अल्लाह पाक उसे हिदायत देगी कहूँगा। लेकिन आप लोग मोहतात रहना ऐसे लोगों से। मैंने सीखा भाई, मेरा हक बनता है, मैंने बात करी कि भाई जब तक आप मुझे मुतमईन नहीं करोगे बेच कह रहे हो, कैसे बेच रहे हो, मैं आपको पैसे क्यों दूँ अपने हलाल के। अजीब सी यार, कीड़े काली खजूरें, मतलब अब बंदा किसी को खिलाए तो ऐसे खिलाएगा फारिग तरीन। इतनी सस्ती है तो अबे भाई सस्ती नहीं देता, मुझे चीज़ बता है क्या चीज़। छोड़ो यार, बड़ा दिमाग आउट हो गया वैसे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो चौको वो क्या बोलते हैं डेट्स जो है वो लेनी है 3 पैकेट। अब ये ऐसे 3 पैकेट ना, अब इसको हम इंशाल्लाह ताला बांटेंगे। जैसा मैंने कहा था कि उम्रे के बाद ये मीठे में कुछ करूँगा। वो मेरा पैकेट तो पीछे मिल गया, वो कह रहा हूँ कुछ चीज़ मिसिंग है। चलो भाई अभी हम अपना पेट पूजा का मामला थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद सीधा चलते हैं हरम। और फिर ये जो बांटने का मामला है सबसे पहले ये बांटता है। अभी मुझे कबूतर नज़र नहीं आ रहे, तो कबूतर की जो खुराक है वो 2 उम्रों में अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। इसमें तवाब भी बहुत लग चुके हैं, काफ़ी बरकती हो जाएगी ये कबूतरों की गुज़ार। चलो निकलते हैं खाने पे, खाना खा लेते हैं। मटन का कुछ सालन मंगाया मैंने, साथ रोटी देसी खाएंगे इतने अरसे के बाद। मैं जब से खाया जा रहा हूँ यहाँ की मंदी खाया जा रहा हूँ मैं, वो भी अच्छी थी। आज देसी खाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाते फिर मिलते हैं। ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत सुकून मिला खा के, वो भी देसी खाना। मंदियाँ खाया जा रहा था उस टाइम पे। अब निकलते हैं सीधा हरम। ये जो हमारे पास है क्या बोलते हैं इसको, खजूर है की बाटी। अल्लाह पाक कबूल करे, 2 उम्रे हो गए, दोनों कबूल करे अल्लाह पाक। बहुत खुशी मिल रही है मुझे और ये काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। जल्दी से चलते हैं हरम पे और ये बांटते हैं। ओके जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हरम पहुँच गया हूँ। अब जो मैं वो कह रहा था ना आपको लेके आया खजूरें, वो जल्दी से वो बांटते हैं इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह करके ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल जा सिमसिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सबसे पहले हम खाएंगे खुद, हम पहले खुद खाएंगे, खुशी की बात है ना। तो पहले अपना मुँह मीठा करेंगे, उसके बाद पब्लिक को कराएंगे इंशाल्लाह। नाइस। हाजी बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। शक्ल किसी की नहीं दिखा रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है। मैं बस ये अपनी खुशी का अमल है, ये बांटते हुए दिखा रहा था, तो इसलिए शक्ल में किसी की नहीं दिखा रहा। और लोगों को भी देता हूँ। हाँ अल्लाह पाक कबूल करे हमारा उम्र भी, आमीन। खुशी मिलती है करते हुए। चैरिटी मेक्स यू रिच वाली बात है, बट इज़ नॉट अबाउट चैरिटी मेक्स यू रिच, इट्स अबाउट हाउ यू फील सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड ऑफ योर हार्ट, यू नो द प्योरिटी ऑफ योर सोल, ओके, प्योरिटी ऑफ योर सोल एंड एवरीथिंग। सो दिस इज समथिंग विच आई से, प्योरिटी ऑफ योर सोल। वीडियो बना रहा, मेरी वीडियो शक्ल नहीं, सिर्फ इसको बांटते हुए दिखा रहा हूँ, किसी की शक्ल। कोई मसला। अच्छा चलें, ठीक है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हाँ सर, खजूर और ले लो, और ले लो। हाँ जी, हाँ जी, खजूर। तो भाई ऐसे था, मैं ये बंद करके रखता हूँ। लोग थोड़े से ऑकवर्ड होने के, यार ये कर क्या रहा है, मैं उसके बात करता हूँ। अच्छा जी, तो व्लॉग मैं एंड करता हूँ अपना। बहुत कुछ माशाल्लाह से आपने देखा अभी, लेकिन हाँ एंड करने से पहले ना मुझे आपको कुछ उम्रे की चीज़ें बतानी थी, तो मैंने सोचा आपको वो बताता चलता हूँ। वो एज़ एन इस्लाह ज़रूरी भी आप लोगों को बताऊँगा। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि उम्रे में ज़ाहिर सी बात है, बेसिक सी चीज़ है कि यार सारा अमाल का दारोमदार हमारा तो है ही नहीं है, तो फिर सबसे पहले चीज़ आ जाती है नीयत। नीयत हो जाए आपकी, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है अल्लाह भला करे आपका जो वेयरिंग ड्रेस होता है आपका, एहराम। ठीक है, याद रखिएगा एहराम जो है, ये जो ड्रेस है सिर्फ इसका नाम नहीं है, एहराम एक नियत का नाम है। जब आप नियत करते हैं नफिल पढ़ के, तभी आप एहराम की उस हालत में आते हैं जिसमें आप में पाबंदियाँ लगती हैं और आपको बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ हर चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई।
इसके बाद जब आप हरम शरीफ आते हैं तो सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है उसके नफ़िल अदा करते हैं। आने से पहले नियत करते हुए आप नफ़िल अदा करते हैं, बशर्ते ये कि उस टाइम नमाज का वक्त अगर नहीं है तो अलग बात है। जैसे कि असर से मगरिब के दरमियान नफली नमाज आप नहीं पढ़ सकते तो आप उम्रे की वो नफिल नहीं पढ़ सकते। जैसे अभी मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने आगे फिर हरम नहीं पढ़े, नियत वहाँ से करके मैं आ गया था। मैंने एहतियातन देखा मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने नफिल पढ़ लिया, वो भी हो गया। नेक्स्ट अब ये चीज़ होती है कि फिर आप जब यहाँ हरम में आते हो, हरम में आने के बाद सबसे पहले आप खाने काबा को देखते हैं तो अपनी हाज़िरी करवाते हैं, हाज़िरी लगवाते हैं। मीन अटेंडेंस होती है ना, जैसे स्कूल कॉलेज में लगाते हो ऐसे ही। तो आप बंदा खाने काबा से तो दूर होता है, तो आते साथ ही देखते हैं सबसे पहले तो हाथ उठा के कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, लब्बैक कहता हूँ। ठीक है, इस तरह से फिर आपके उम्रा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाऊँ तो तवाफ़ का नाम है, आप तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ शुरू होता है, वहाँ पे ग्रीन लाइट लगी हुई है, उस ग्रीन लाइट हजर अस्वद को वो रिजेंबल करती है और हजर अस्वद की डायरेक्शन में लगी हुई है कि जैसे ही आप स्टार्ट करें। तो मैं तो अपना पहला चक्कर का जो एंड और स्टार्ट है ना, वो समझ लो वही कहता हूँ, जो ग्रीन लाइट है यानी कि जो हजर अस्वद का कॉर्नर है, वहाँ से पहला चक्कर स्टार्ट होता है। फिर हर चक्कर की अलग दुआ पढ़ें, एक दफ़ा ही होती है। उसके बाद आप पूरा टाइम अपने दिल की जो दुआएं हैं आपकी वो मांगते रहें। मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह पाक से सिर्फ मग़फ़िरत, माफ़ी, इसी तरह की चीज़ों से स्टार्ट करें और इसी चीज़ों को मांगते रहें। ज़्यादा दुनियावी चीज़ें अगर सोचें तो वो 5वें, 6ठे या 7वें चक्कर में रखिएगा, क्योंकि वैसी दुनिया पीछे ही रहती है। मांगें अपनों के लिए, मांगें अपने वालों के लिए मांगें, और सबसे पहले उनके लिए मांगें जो आपके लिए मुखलिस हैं। अपने बाद अब किसी के लिए मांगें तो उसके लिए मांगें जो आपके लिए मुखलिस हैं, आपके बहन भाई, वालिदैन, दोस्त अहबाब जो भी हैं। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह जिससे अपने शहर में अपने दोस्त अहबाब, अपने सर्कल में, रिश्तेदारों में वादा किया था, उनके लिए मैं मांगूँगा। अल्लाह पाक ने शुरू किया, मुझे सबका याद रहा। एक दफ़ा भूला भी था तो तब भी ज़ाहिर सी बात है, आप इतना लंबा उम्र होता है माशाल्लाह, आपको याद रहता है, आप मानते रहते हो, ये भी मामला है। इसके बाद आता है तवाफ़। अब तवाफ़ में होता ये है कि जब आप तवाफ़ करते हैं तो आपने एहराम की पहनने के जो तरीके है उसको बदलते हैं थोड़ा। एहराम बोले तो ऐसा पहना जाता है कि आपके जो राइट शोल्डर है ना, ये नंगा होना चाहिए, यानी कि ये बाहर एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है, तो ये एहराम बगल के नीचे से निकलता हुआ ऐसे कंधे पे आ जाता है। अभी ऊपर से आ रहा है ना कंधे के, फिर वो नीचे से आ जाता है। एक मिनट, यस, फिर वो नीचे से आ जाता है और वो इस तरह करके आपका ये जो राइट हैंड है इसलिए होता है, और आप एंटी क्लॉकवाइज, पता नहीं क्लॉक बार ये समझ लीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड जो है वो काबे के रुख होगा और आप इस तरह सामने चल रहे होंगे, राउंड कर रहे होंगे, ये हो जाता है। फिर आ जाती है बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे करके हिजर अस्वद का बोसा ले लिया, लेकिन हाथ से, मुंह से नहीं। एक वक्त आया था मेरा भी सांस रुकने लगा तो मैंने ज़बरदस्ती वहाँ से निकल गया, क्योंकि वहाँ अगर गिरे तो नीचे गए तो फिर उसके बाद सिर्फ अल्लाह जानते हैं आगे आप बचोगे भी कि नहीं बचोगे। अरे आप तक गया इतनी देर से मोबाइल पकड़ के 12। उसके बाद जब हिजर अस्वद की मैं पहले भी था, तवाफ़ भी कर रहा था जाके, मैंने उम्रा भी पहले से किया भी, अब 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, तब भी मैंने यही चीज़ देखी कि भाई हिजर अस्वद का बोसा लेना आसान नहीं है। जो पीछे दूसरा है जबल नूर, मेरे ख्याल से कहते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो आसान है, थोड़ा सा रश कम होता है, लेकिन हिजर अस्वद पे भाई बहुत रश होता है। अब हिजर अस्वद पे मैंने आज अल्लाह का शुक्र है, उसकी एक मैंने दुआ करी थी, कोई ख़ास दुआ नहीं है, बस ऐसे ही चलते फिरते अल्लाह पाक आज उम्र की नीयत से जा रहा हूँ, आज हिजर अस्वद का बोसा करवा किसी का लास्ट, लेकिन ऐसे कि मुझसे किसी को नुकसान ना हो और मुझे भी किसी से नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ तकरीबन तय होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय ऐसे कि मेरे पाँव पे जैसे पता लोग चढ़ते हैं कुछ है तो वो स्वेलिंग इसी चक्कर में हुई है, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, और मुझे उम्मीद है मेरी तरफ से भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोई कोनी हाथ मुझ के लाते नहीं चलाए वहाँ पे। ओह, अब बहरहाल उसके बाद सफ़ा मरवा की बारी आई। सफ़ा मरवा पे चक्कर सफ़ा से शुरू होता है, फिर मरवा ऐसे एक चक्कर, मरवा टू सफ़ा दूसरा चक्कर, करते करते आगे 7 चक्कर हो जाते हैं, वो भी हो गया। देन आफ्टर दैट टकला कराओ अपना, अफजल यही है। फर्स्ट टाइम तो डेफिनेटली आपको टकला ही होगा, नेक्स्ट टाइम भी चाहो तो यही कराओ, अफजल अमल से ही कराओ, बेहतर ये रहता है। उम्र कौन सा आप रोज़ रोज़ करते हो, ये भी हो जाता है। फिर कुछ बांटो, जैसे मैंने आज बांटा एज अ सेलिब्रेशन कि आपने उम्र किया माशाल्लाह, वो भी हो जाता है। एक मिनट, अब जब वो भी चीज़ हो जाती है तो आखिर में आपकी जो चीज़ रह जाती है वो होता है बस घर जाओ, नहाओ, आराम उतार के, ठीक है। तब हम भी वही करने जा रहे हैं, जो आखिरी चीज़ रह गई है, रोटी छोटी भी खाई ली थी, शटल भी मेरे ख्याल से आ गई है। दुआ में इजाज़त दो, अपना इस हाथ में दम है ना, इस हाथ में दम है ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना लाजमी। अल्लाह हाफ़िज़।